हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे मेरे भाई। चीजों को सीखते हुए चल रहे होंगे। हम लोगों का मेंसुरेशन 2D चल रहा है। मेंसुरेशन 2D में हम लोग जो है वो ट्राइंगल को कर चुके हैं, रेक्टेंगल को कर चुके हैं, स्क्वायर को कर चुके हैं, पैरेललोग्राम को कर चुके हैं, रोम्बस को कर चुके हैं, ट्रपेजियम को कर चुके हैं, सर्किल को कर चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह कर चुके हैं हम लोग। यानी सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे भाई, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों का बचा है मेरे भाई। सटभुज हम लोगों का बचा है, हेक्सागन हम लोगों को पढ़ना है। मात्र 10 मिनट का टॉपिक है सटभुज। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट में हम टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे भाई। सटभुज यानी कि जिसे हेक्सागन बोला जाता है, जिसे हेक्सागन बोला जाता है, हेक्सागन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्सागन बोला जाता है। और हिंदी में कहते हैं इसे सटभुज। हिंदी में इसे कहते हैं सटभुज, यानी 6 भुजाओं वाला कोई बहुभुज जो होता है उसे कहा जाता है भाई सटभुज, यानी कि हेक्सागन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे हेक्सागन बोला जाता है। क्या इस बात में कोई समस्या? आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर मैं फोटो बनाऊं आपकी, आपके सामने इसकी, तो फोटो कुछ इस तरीके से इसकी बनी होगी। अगर 12th में आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां बेंजीन आप लोगों ने देखा होगा। इसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 6 की 6 भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है मेरे प्यारे दोस्त। इसे कहा जाता है समसटभुज बोला जाता है, यानी कि इसे हेक्सागन मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं यहां से आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं यहां से आप लोगों से ये पूछूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। तो इसका जो एरिया होता है मेरे भाई, आप डायरेक्टली याद रख लेंगे, इसका जो एरिया होगा वो √3√3a² हो जाएगा। अगर कभी भी कोई समषटभुज का एरिया आप लोगों से पूछे, हेक्सागन का एरिया आप लोगों से पूछे, तो आप एरिया बता देना मेरे भाई 3√3/2a²। अब ये a क्या होता है? तो a होती है मेरे भाई समषटभुज की भुजा होती है। अगर 3√3/2a² हम लोग निकाल देंगे तो इसका एरिया हम लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे इसका पेरीमीटर पूछूं, यानी कि परिमाप पूछूं, मैंने आप लोगों से इसका पेरीमीटर पूछा, यानी कि मैंने आप लोगों से इसका परिमाप पूछा, तो आप कहेंगे 6 भुजाओं को जोड़ दो, ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे ये पेरीमीटर बन जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये जो है इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप बन जाएगा। क्या कोई समस्या इस बात में किसी को? क्या कोई समस्या है इस बात में किसी को मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, बहुत अच्छे। अभी इसके बाद जो है वो पॉलीगन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुभुज पढ़ाऊंगा। वहां आपको ये बताऊंगा किसी भी षटभुज के अंदर प्रत्येक कोण कितने का होता है, बाहर का प्रत्येक कोण कितने का होता है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालते हैं मेरे भाई। ये हम लोग जो है वो पॉलीगन के अंदर पढ़ रहे होंगे, यानी कि बहुभुज के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले अभी के लिए आप लोग याद रखेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है वो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस रहने वाला है, यानी कि आज हम लोग जो है वो मिसलेनियस करने वाले हैं। सभी टॉपिक्स के जो मिक्स क्वेश्चन हैं प्यारे दोस्त, हम लोग उन्हें देखने वाले हैं। शुरुआत करें, शुरुआत करें। अभी तो बेटा कुछ बताया भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो कुछ बताया भी नहीं है मैंने।
हाँ जी, बस ये फॉर्मूले ही समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने बस इतनी सी बात बताई है कि छह भुजाओं वाले बहुभुज को हम लोग षटभुज कहते हैं। अगर उनकी भुजा आप लोगों को दी हुई है तो सारी भुजा समान होती हैं, और समान भुजा दी गई है तो एरिया 3√3/2 a² होता है। ए क्या होता है? भुजा होती है मेरे भाई। अगर इसका परिमाप निकालना है तो छह भुजाओं को जोड़ देंगे, 6a जो हो जाएगा इसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। यही तो मैंने बताया है। अब जब मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन करिएगा, तब आपको बताना कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 105 है मेरे भाई। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक समकोण त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाना है कि कर्ण जो है वो आधार से दुगना हो। त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से कितना अधिक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, हाँ मेरे दोस्त, क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है, और अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो हम लोगों को टाइम कम पड़ जाएगा। फिर भी हम लोग आइडिया ले लेते हैं, जहां तक चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे वहां तक चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनना कैसे, मैं क्या बताना आप लोगों को चाह रहा हूं। मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है, आपने कहा जी ठीक है ये रहा समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसने कहा है कर्ण जो है वो आधार से दुगना है। अगर आधार इसका a है तो कर्ण इसका 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अब आप एक मुझे छोटी सी बात बताइए कि उसने एरिया दिया हुआ है, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या मुझे इस ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पड़ेगी। अच्छा मुझे यह बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि आप कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए और इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके सामने लंब निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 4a² में से a² जाएगा तो 3a² आ जाएगा, और 3a² का मतलब क्या होता है? √3a होता है क्या? अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? a दिया हुआ है। हाइट कितनी दी हुई है? √3a दी गई है। और मेरे प्यारे दोस्त एरिया कितना दिया गया है? एरिया जो है वो 600 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं अगर वैल्यू निकालने लगूं a² की तो आप कहेंगे 600 दूनी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200 हो जाएगा। और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस √3 को हटाना चाहता हूं तो क्या ऊपर नीचे मुझे √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त √3 3 हो जाएगा, और 3 से ये 400 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 3 से ये 400 बार कट जाएगा। अब अगर स्क्वायर हटाना है तो यहां स्क्वायर रूट लगाना होगा। अगर स्क्वायर हटाना है तो यहां स्क्वायर रूट लगाना होगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से कितना अधिक है। तो आधार से कितना अधिक है बेटा? a ही अधिक है, तो वो a की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं 400 का वर्गमूल कितना होगा तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। अगर मैं √3 का वर्गमूल आपसे पूछूं, 1.73 का वर्गमूल आपसे पूछूं, तो मेरे भाई आप क्या बताने वाले हैं? लगभग इसका वर्गमूल जो आएगा वो कुछ आएगा, तो लगभग 20.36 इस क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे देंगे। दे देंगे क्या? जवाब दे देंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बताता हूं। आपने √3 की वैल्यू रख दी, √3 की वैल्यू 1.73 रख दी,
और आपने इसमें 400 से गुणा करना है। इसका अंडर रूट आप लोगों को निकालना है। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29 को 9 हासिल लगे 2, 4 एकम 4, 692 हो जाएगा। 692 हो जाएगा मेरे भाई, हमने गलत टिक कर दिया है, ये 692 हो जाएगा। अगर हम √3 की वैल्यू 1.73 रख देते हैं, अगर हम √3 की वैल्यू 1.73 रख देते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो गुणा होके आएगा वो 692 आ जाएगा। और 692 22 का वर्ग 484 होता है, 24 का वर्ग 676 होता है 576, और 26 का वर्ग 676 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 26.32 हो जाएगा। चलिए भाई, आप मुझे बताइए चीज समझ में आई है या नहीं। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले मुझे बताइए चीज समझ में आई है, थोड़ी सी भी आई है या नहीं, बताइए। बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं तो ये कह रहा हूं पूरे 1 घंटे में एक क्वेश्चन होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त समझा के आप लोगों को जरूर छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना। एक आप लोगों को समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। उसने कहा है जो उसका हाइपोटेनस है, जो उसका कर्ण है, वो आधार से का दुगना है। अगर आधार उसका a होता है तो कर्ण उसका 2a हो जाएगा। अगर हमें तीसरी साइड निकालनी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम करनी पड़ेगी। मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आप कर्ण का वर्ग करिए, 4a² हो जाएगा, उसमें से आधार का वर्ग घटा दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल देंगे तो 3a² का अंडर रूट जो आएगा वो √3a आ जाएगा। आप लोगों के पास हाइट भी है, आप लोगों के पास बेस भी है। एरिया निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया दिया कितना है, 600 दिया है। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। a की गुणा a में करेंगे a² हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। इस √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, ये 1200 √3 हो जाएगा, नीचे √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 300 से 400 बार कट जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे 1.73 होती है। अगर मैं 400 की गुणा 1.73 में करता हूं तो ये लगभग 692 के करीब आएगा, और 692 का वर्गमूल 26 से ज्यादा होता है। आंसर जो है वो 26.32 हो जाएगा। उसने वही पूछा है कि कर्ण जो है वो आधार से कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है। भाई साहब a ही तो ज्यादा है, इसमें से ये घटाओगे a ही तो आएगा, यानी वो हमसे a की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को समझिएगा। एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर, अगर ये इन भुजाओं की मैं बात करता हूं तो आपको मैंने कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे, जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 12 35 37, 11 60 61, 20 21 29, ये ट्रिपलेट लिखवाए थे। अगर आप इन तीनों भुजाओं को देखोगे ना तो आपको नजर आएंगी कि ये ट्रिपलेट ही दिया हुआ है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इसकी एक भुजा 12 मीटर दी हुई है, इसकी एक भुजा 35 मीटर दी हुई है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या? ऐसे नहीं कटता है बेटा, स्क्वायर से रूट कटता है, पर स्क्वायर है कहां, उस साइड ही स्क्वायर होना चाहिए था। अब उसने कहा है कि इसे 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च कितना आएगा, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर के 8 रुपए लगते हैं तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो मेरे भाई पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये एरिया कितने मीटर स्क्वायर है। 1/2 आधार कितना है, 35 है, ऊंचाई कितनी है, 12 है, यानी आप कह सकते हैं मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि ये एरिया जो है वो 210 मीटर स्क्वायर है।
अब क्वेश्चन ने कहा है जी मैं तो 1 मीटर स्क्वायर के 8 रुपए लूंगा, तो 210 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया जी 1680 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। भैया जी 1680 रुपए हो जाएंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर के 8 रुपए लगते हैं तो मैंने ये निकाल लिया मेरे भाई कितने मीटर स्क्वायर मेरी जगह है, यानी मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। मुझे पता चल गया कि इसका एरिया जो है वो 210 मीटर स्क्वायर है, तो मैं उसकी गुणा 8 में कर दूंगा तो टोटल खर्चा मेरे सामने निकल के आ जाएगा। बेटा इतनी बार थोड़ी ना बताऊंगा, 17 मिनट में मैंने क्वेश्चन किया है आपको समझाने की वजह से। √3 बेटा √3 की वैल्यू होती है 1.73। आप कह रहे हैं जी ये √3 ये कैसे आ गया है? मैंने बस √3 की वैल्यू रख दी है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है और ये 400 है, 400 की गुणा करोगे 692 आएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरे क्वेश्चन पे आइए आज के। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। आप मुझे ये बताइए परिमाप होता क्या है? परिमाप होता क्या है? तो आप कहेंगे जी तीनों भुजाओं के योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। अगर मैं त्रिभुज की 3 भुजाएं ABC मान लेता हूं तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे परिमाप हो जाएगा। और उसने परिमाप दिया कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 40 दिया है। उसने कितना दिया है? उसने 40 दिया है। बच्चे आगे बढ़िएगा। एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। कोई सी भी एक भुजा 11 सेंटीमीटर ले लीजिए मेरे भाई, 11 सेंटीमीटर ले लीजिए। अगर ये 11 प्लस में जाएगा तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या ये इन दोनों भुजाओं का योग 29 हो जाएगा? अब उसने कहा है तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरे भाई दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर उसने कितना दिया हुआ है? उसने अंतर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए दोनों भुजाओं का योग 29 है, दोनों भुजाओं का अंतर 3 है, तो क्या आप बड़ी भुजा निकाल सकते हैं कितनी होगी? आपने कहा दोनों को जोड़िए, 29 और 3 32 का आधा, बी जो आ जाएगा वो 16 निकल के आ जाएगा। और अगर मैं छोटी भुजा आपसे पूछूं तो 29 में से 3 गए तो 26, 26 का आधा 13 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली भुजा 11 आप लोगों के पास है, दूसरी भुजा 16 आप लोगों के पास है और तीसरी भुजा 13 आप लोगों के पास है। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेटा ट्राइंगल हो गया। तभी तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में करा रहा हूं, सबका जो जो मिक्स क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए वो करा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब तीनों भुजा मेरे पास है, एक 11 मेरे पास है, एक 16 मेरे पास है और एक 13 मेरे पास है। मुझे एरिया निकालना है। सबसे पहले एस निकालूंगा। 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27 और 13 कितना हो जाएगा? 40/2, यानी कि एरिया जो है वो 20 निकल के आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर 20 आएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए। एस कितना है? 20 है। एस माइनस ए 20 में से 11 गया 9, एस माइनस बी 20 में से 16 गया 4, एस माइनस सी 20 में से 13 गया 7 बचेगा। ये आ जाएगा आपके सामने एरिया। ये आ जाएगा मेरे भाई आपके सामने एरिया। ठीक है, तो आप क्या कहने वाले हैं? 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अगर मैं इसे देखूं तो 4 पंजे 20 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होगा, अंदर यहां 5 बचेगा, 7 की गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि 12√35 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12√35 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत समस्या है इस क्वेश्चन में? फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 12√35। ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ था परिमाप। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना आना चाहिए? तो आप कहेंगे 40 आना चाहिए। उनमें से एक भुजा 11 दी गई है, तो दोनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा? 40 माइनस 11 यानी 29 आ जाएगा। उसने कहा है उन्हीं दोनों भुजाओं का अंतर जो है वो 3 दिया हुआ है मेरे भाई। जब दो भुजाओं का योग दिया हो, दो भुजाओं का अंतर दिया हो, तो मेरे भाई बड़ी भुजा निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। छोटी भुजा निकालने का तरीका दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। अब तीनों साइड आपके पास हैं 11, 13 और 16।
आप लोग एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तीनों को जोड़ के आधा करना है, एस आ जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो मेरे भाई आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया आ जाएगा मेरे भाई 12√35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल ये 2D जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है एक त्रिभुजाकार गत्ते की 3 भुजाएं दी गई हैं। पहली भुजा 13 दी गई है, दूसरी भुजा 14 दी गई है, और तीसरी भुजा 15 मीटर दी गई है। ठीक है, उसने कहा है 8.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के इतना खर्चा आएगा। तो इसे रंगवाने का खर्च क्या होगा, तो क्या मुझे पहले एरिया निकलवाना पड़ेगा। जब भी प्यारे दोस्त किसी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो वो यूनिट एरिया की होती है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा इतना है तो उसने टोटल खर्चा पूछा है, तो क्या आपको पहले टोटल एरिया निकालना होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा। 15 और 14 29, 29 और 3 32 और 10 42 हो जाएगा। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एस की वैल्यू 21 हो जाएगी। एरिया निकालने का तरीका 21 होता है। 21 में से 13 जाएगा 8 बचेगा, 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा 6 बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं तो मैं इसे 7 तिया 21 लिख सकता हूं। 2 7 में से, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या मैं इसे 7 तिया 21 लिख सकता हूं, आपने कहा जी हां। क्या मैं 8 को 4 गुणा 2 लिख सकता हूं, आपने कहा जी हां। ये 7 लिखा हुआ है। क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, आपने कहा जी लिख सकते हो। क्या 2 7 का वर्गमूल 1 7 हो जाएगा। क्या 2 3 का वर्गमूल 1 3 हो जाएगा। क्या 2 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा। क्या 4 का वर्गमूल 2 होता है, हाँ या ना। यानी ये जो आ जाएगा ये एरिया आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल का। अब उसने कहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर जगह होती तो खर्चा इतना होता, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा। क्या हम इसमें 8.75 की गुणा कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं हटाऊं यहां से पॉइंट तो 2 0 बढ़ाऊंगा। 25 तिया 75 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 और 4 से 4 कट जाएगा। 7 तिया 21 पंजे 105 को 5 हासिल लगे 10, 21 तिया 63 और 10 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना होगा 735 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 735 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये होगा तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूंगा। एरिया अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकाल लूंगा और उसकी गुणा 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे में कर दूंगा तो टोटल खर्चा मेरे सामने निकल के आ जाएगा। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है मेरे भाई, बताइए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें 25 का मल्टीपल देख सकते हैं और वो भी पॉइंट आ रहा है तो 25 का मल्टीपल भी नहीं देख पाएंगे। 8.75 आ रहा है तो 8 7 15 5 20, 3 का मल्टीपल भी नहीं देख पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब गर्मी बड़ी भयंकर हो रखी है ना, गर्मी बड़ी भयंकर हो रखी है। देखिए भाई क्वेश्चन को समझिए। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हीरोन्स फार्मूला लगाना है या 1/2 वाला लगाना है। बेटा ये बात मैंने वैसे बहुत बार बताई है पर फिर से बता देता हूं। अगर किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट दिए हुए हो, हाइट का जिक्र किया गया हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना। अगर आपको कैसे भी पता लग जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना। लेकिन अगर साइड दी गई हो, ना तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो ना आपको उसमें हाइट का पता हो, तो हमेशा मेरे भाई हीरोन्स फार्मूला लगाना। ठीक है बेटा 8.7 मिस ऋषि सैनी,
गुड़िया नाम तो ऐसे रखा हुआ है, आप चीजें पूछती हो छोटी छोटी सी। 8.75। गुड़िया क्वेश्चन पढ़ तो लो, आप इतना परेशान करोगे, बताइए मैं कैसे करूंगा, फिर कैसे चीजों को एडजस्ट करूंगा, है ना। देखिए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है, और इसका आधार जो है वो 60 सेंटीमीटर है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 1/2, आधार कितना है 60 है, कहीं भी ऊंचाई का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कितना दिया है, आपने कहा क्षेत्रफल 420 दिया है। आगे बढ़िए। जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 है और इसका आधार 7.5 है। दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है 7.5 है, और ऊंचाई क्या आपको पता है, नहीं पता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। क्या इसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने कहा है पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात बताइए, दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। तो 1/2 से 1/2 कट गया मेरे भाई, ये 7.5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। ये 60 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या वो ऊंचाई का रेशो पूछना चाह रहा है, क्या यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप देखिएगा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। 25 तिया 75 होगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 चौका 100। 3 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 105 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 300 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 21 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा। 7/200 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है और कोई आपसे कहता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो समबाहु त्रिभुज में देखिए मैंने हाइट का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये लिखवाया हुआ है। समबाहु त्रिभुज के केस में जो हाइट होती है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं, उसी को मीडियन कहते हैं, उसी को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। सारा कुछ एक ही लाइन डिनोट करती है मेरे भाई, यानी कि यही लाइन जो है वो मेरा लंब हो जाएगी, यही लाइन मेरी ऊंचाई हो जाएगी, यही लाइन मेरी माध्यिका होगी, और यही लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। उसने कहा नीचे दी गई आकृति में 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेंगी। अच्छा, क्वेश्चन ने यह कहा है यदि एडी, बीई और सीएफ ट्राइंगल एबीसी की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं तो वो तीनों की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक बात मुझे बताइएगा, एक माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, माध्यिका ही ऊंचाई का काम करती है, क्या ये होता है। ऐसी कितनी माध्यिकाएं हैं, 3 माध्यिकाएं हैं, क्या तीनों का हमें योग निकालना है, क्या यही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त आप ये कहेंगे, अगर मैं एक ही बात करता हूं तो भुजा दी गई है 12 और इसकी गुणा हम लोग 3 में कर देंगे, तो मेरे प्यारे साथी आप लोग कहने वाले हैं तीनों माध्यिकाओं का योग कितना आएगा, तो आप कह देंगे 18√3 आएगा। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्त समझ जाना, जो माध्यिका होती है वही ऊंचाई का काम करती है। जो कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर होता है वो भी ऊंचाई का काम करता है। जो मेरे प्यारे दोस्त आपका लंब होगा, एल्टीट्यूड होगा, वो भी ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है सर, कांस्टेबल में 3D भी तो आता है, वो कब कराओगे, कल से 3D शुरू होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन मैंने छुटवाया था तब, क्योंकि जब तक एरिया नहीं निकला था, मतलब सर्किल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। और ये ट्राइंगल का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन होगा, ये ट्राइंगल का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए,
एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी हुई है। यह समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी सभी भुजा समान होती हैं। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे ये 18 दी हुई है, ये भी 18 दी हुई है और ये भी 18 दी हुई है। ठीक है, उसने क्या कहा है बच्चे, उसने कहा है त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अब आप मुझे ये बताइए, अंतःव्रत क्या होता है, जो अंदर बना हुआ व्रत होता है। परिव्रत क्या होता है, जो बाहर बना हुआ व्रत होता है। क्या वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है? क्या वो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। अच्छा, क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं, अगर आपके फॉर्मूला याद हैं और मैं आपसे पूछूं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते थे मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते थे? तो आप कहेंगे अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालने का तरीका होता था a/√3। अगर मैं कहूं बाहर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते थे, तो आप कहेंगे a/√3, ये बाहर बने वृत्त की रेडियस आ जाएगी और ये अंदर बने वृत्त की रेडियस आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, पहले अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालिए। भुजा कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। इसे 2√3 से डिवाइड करिएगा तो आप कहने वाले हैं मेरे भाई ये 9/√3 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, √3/√3 हो जाएगा, हो जाएगा, √3/√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 3 हो गया, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, यानी अंदर बने वृत्त की रेडियस जो है वो 3√3 आ जाएगी। अंदर बने वृत्त की रेडियस जो है वो 3√3 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई। और बाहर बने वृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी, 18 दिया हुआ है, बटे में √3 दिया हुआ है मेरे भाई। अच्छा, पहली बात मैंने ये भी बात बताई है, आप अपनी कॉपी में एक बार देखिएगा कि बाहर बने वृत्त की रेडियस हमेशा इससे दुगनी होती है, हमेशा इससे दुगनी होती है। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट 2 की गुणा करिए, 6√3 हो जाएगा। क्या आपके सामने ये बात आ गई? तो आपने कहेंगे जी हमारे समझ में ये बात आ चुकी है। अब हमसे दोनों के बीच एरिया पूछा है, तो अगर इस एरिया में से इस एरिया को घटा दूं तो क्या काम बन जाएगा मेरे भाई? पाई कॉमन ले दिया, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, 6 का स्क्वायर 36 तिया 108 होता है, इसमें से घटा दो 3 तिया 9 तिया 27 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 22/7 गुणा 81 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई 22 से कम 22 को 2 हासिल लगे 2, 22 अट्ठे 176 और 2 178 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 7 दिया हुआ है, तो आप यहां लिख दो 7 दूनी 14 होगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 होगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 होगा, 4 बचेंगे, 254 सही 4/7, 254 सही 4/7 इसका एरिया हो जाएगा। 254 सही 4/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा ना जब इसके क्वेश्चंस करो तो थोड़ा सा डीपली सोचना, थोड़ा सा डीपली सोचना जब इसके क्वेश्चंस को करो। कारण ये है कि आप लोगों से कहा कि कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। तो जब आपने फोटो बनाई तो ये सोच के आपके दिमाग में आ गया होगा मेरे भाई कि अगर हम बाहर बने वृत्त के रेडियस क्षेत्रफल में से अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो इनके बीच का एरिया आपके सामने आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे रेडियस की आवश्यकता होगी। तो जब भी किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ हो, उसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला यह होता है। ए की वैल्यू को मैंने 18 रख दिया, बटे 2√3, 2 से काटा तो 9 बार कट गया। नीचे से रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 की गुणा कर दी, ये 9√3 हो गया, ये √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, यानी रेडियस जो है वो अंदर वाले वृत्त की 3√3 आ जाएगी। बाहर बने वृत्त की रेडियस हमेशा इसकी डबल होती है, तो इसका दुगना करेंगे ये इतना आ जाएगा, बस हो गया काम। बाहर वाले का एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दीजिए, पाई कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 108 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा।
ये 81 आ जाएगा, 22 × 81/7। 22 की गुणा इसमें करते हैं, ये आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे, ये आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब आप खुद से करोगे ना, तो ये एग्जामिनर को लिख के नहीं बताओगे कि इसके फॉर्मूले ये होते थे। आप फोटो नहीं बताओगे उसे बना के कि इसका फोटो ये होता है। आप बहुत सारी चीज नहीं लिखोगे। आप जैसे ही इसका स्मॉल आर लिखोगे, उसके बाद मन ही मन में कैपिटल आर इसका दुगना लिख दोगे और डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। मेरे भाई, छोटा करना बड़ा करना तो आपके हाथ में है। ये सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, इसमें से बहुत सारे स्टेप को आप छोड़ रहे होंगे, लेकिन बुद्धि चलाओगे तभी तो छोड़ पाओगे। बुद्धि तो चलाते नहीं हो। बुद्धि तो मेरे भाई सारी चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हो, ठीक है। चले मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। पाई कहां से आया बेटा? फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला। किसी भी वृत्त का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और फिर जब तुमको डांटता हूं तो फिर तुम्हें बुरा लग जाता है। मतलब सहन शक्ति नाम की आपके अंदर कोई चीज नहीं है। और आपसे एक आध बातें कह देता हूं, आप इतना नहीं जानते हैं। मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्किल पढ़ाया था, जब एक अंदर वृत्त होता था एक बाहर वृत्त होता था, उसके बीच का एरिया निकालना होता था तो ये फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन आप पूछोगे पाई कहां से आया? और जब क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर जब सिलेबस नहीं होता है तो सुनाने के लिए भी आप ही होते हैं और सुनने के लिए भाई साहब मैं ही होता हूं। सिलेबस नहीं हो पाया, अगली साल को खत्म करोगे, ये करोगे वो करोगे। अब तक कर क्या रहे थे 6 महीने तक? भाई साहब आपको झेल रहा था अब तक। बताइए, इतनी छोटी छोटी सी पाई कहां से आया? अब आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं पाई कहां से आया। परसों ये बात मैंने पढ़ाई है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल के एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस ही है, इधर से जाके सीक्वेंस ही है। चलिए, अभी पढ़ा के आया हूं षटभुज क्या होता है। अभी पढ़ा के आया हूं मेरे भाई षटभुज क्या होता है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इतने मन से इस बैच में आता हूं और पता नहीं मतलब आप लोग समझते क्या हो। ठीक है यार, जॉब के बाद एटीट्यूड आता है, आने दो। मतलब मैंने बहुत लोगों का जॉब के बाद एटीट्यूड देखा है। मानता हूं मैं उनका, उन्हें जॉब मिली है, वो एटीट्यूड दिखा सकते हैं। लेकिन आप तो अभी मत दिखाइए कम से कम। या बस दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इसमें ही आप एटीट्यूड में रहेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है मेरे भाई। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, थोड़ा सा अपनी तरह ट्रीट किया कीजिए कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही इंसान है। वो मशीन नहीं है कि वो सामने वाला मशीन है कुछ भी करता रहेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सम षटभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। आप मुझे बताइए षटभुज का भी क्षेत्रफल क्या बता के आया हूं। अपनी कॉपी में देखिए मेरे भाई, अपनी कॉपी में देखिए। क्या सम षटभुज का क्षेत्रफल जो है वो ये बता के आया हूं। अब ये मत कहने लगना कि ये ए कहां से आया, फॉर्मूले में लिखवा के आया हूं मेरे भाई। ए जो होता है वो षटभुज की साइड होती है, हेक्सागन की साइड होती है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसका क्षेत्रफल 1944√3 दिया हुआ है। 1944√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कट जाएगा। 3 से काटोगे 3 छिंग 18 होता है, 1 बचेगा, 3 चौक 12 होता है, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होता है। अब ये दो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां ए स्क्वायर बच जाएगा, 648 दूनी 1296 होता है। अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्या उस षटभुज की भुजा जो है वो 36 आपके सामने निकल के आ जाएगी? क्या षटभुज की भुजा जो है, क्या हेक्सागन की साइड जो है वो 36 आपके सामने निकल के आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है उसके चारों ओर जो है 11.5 रुपए के हिसाब से बाड़ लगाने की लागत कितनी आएगी? अगर चारों ओर बाड़ लगाना है तो क्या मुझे पहले परिमाप निकालना होगा कितने मीटर में बाड़ लगाना है मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे कहूं ए कितना दिया है 36, क्या मुझे 216 मीटर में बाड़ लगाना है? उसने कहा है 1 मीटर का खर्चा 11.5 है, तो 216 मीटर का खर्चा कितना आएगा? ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आंसर आंसर किसका मल्टीपल होगा? आंसर 216 यानी 6 का मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। ये 6 के मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। 6 और 5 11, 2 13, 2 15, 3 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 4 16, 2 18, ये भी 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल है। अब आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे तो मेरे भाई 108 बार कट जाएगा। तो 8 तिया 24, पीछे 4 आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 6 कहां से आया? बेटा जी मुझे चारों तरफ इसके फेंसिंग करनी है, तार लगाना है। यार प्रैक्टिकली सोच लिया करो। अगर चारों तरफ तार लगाना है, पहले चारों तरफ की लंबाई पता होनी चाहिए या नहीं? अगर आप मुझे बताइए किसी खेत के चारों तरफ आप तार बांधना चाहते हैं तो क्या पहले खेत की चारों तरफ की लंबाई नापेंगे या नहीं नापेंगे? तभी तो उस हिसाब से तार लेके आएंगे। अगर उसने कहा है कि तार की कीमत 1 मीटर की कीमत 11.5 है, तो पहले चारों तरफ कितना तार लगेगा वो तो निकाल लो, पहले परिमाप तो निकाल लो। किसी भी षटभुज का परिमाप 6 से होता है। अब ये 6 से कहां से आया भाई साहब? दिमाग क्लास में होता तो पता चल जाता कि ये 6 से कहां से आया है। परिमाप निकाल लिया भाई साहब 6 से। जब मुझे ये पता चल गया कि इसका परिमाप जो है वो 6 से है, यानी 216 मीटर मुझे तार लगाना है। उसने कहा 1 मीटर तार 11.5 रुपए का लगेगा, तो इतने मीटर तार कितने रुपए का लगेगा? 2484 रुपए का लगेगा। ठीक है, चले इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल से हम लोग जो है वो 3D स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे षटभुज का क्षेत्रफल ये होता है। और उसने षटभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? आपने कहा जी उसने इतना दिया है। √3 से √3 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 800 बार कट जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 800 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1600 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, 1600 का वर्गमूल 400 हो जाएगा। क्या कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, उसने कहा है बाड़ लगाने का खर्च पूछ रहा है, तो क्या मुझे चारों तरफ का मुझे लंबाई पता होनी चाहिए? क्या मुझे परिमाप निकालना होगा? अगर एक भुजा उसकी 400 है तो 6 भुजा कितनी हो जाएंगी? यानी मुझे 2400 मीटर की फेंसिंग करनी है। उसने कहा 1 मीटर फेंसिंग का खर्चा 16.80 आता है, तो इतने का कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 2400, 24 अट्ठे 192 होते हैं, तो 2 हासिल 19, 24 छिक्का 144 होते हैं, 144 और 19 163 को 3 हासिल 16, 24 से कम 24 और 16 30 हो जाएंगे। तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 3032 आ जाएगा। 3000 गड़बड़, 24 अच्छा 40 हो जाएगा। 24 से कम 24 और 16 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा। तो 4032 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4032 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा यहां गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने कुछ, सॉरी 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 सॉरी। 1600 का वर्गमूल 40 होता है, 16 का वर्गमूल 4, 2 जीरो का वर्गमूल 1, और इसमें 16.8 की मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई। अच्छा पहले ये आई है हमारे सामने भुजा निकल के, तो हमें क्या करना होगा? 6 से निकालना होगा। तो पहले देखिए मेरे भाई, एक भुजा कितनी है? 40 है, तो 6 भुजा कितने की हो जाएंगी? 240 की हो जाएंगी। और मुझे निकालना है 16.8 इसका, तो वही आ जाएगा कितना? 4032 आ जाएगा। 4032 आ जाएगा। एक रेडियो फालतू रेडियो कह रहा हूं, एक जीरो जो है हमने फालतू लगा दी थी। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 4032 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे आप लोग करोगे या नहीं?
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान लंबाई वाली भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा समान होती हैं, असमान भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 16, और परिमाप यानी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। आप ध्यान से समझिए मेरे भाई। उसने कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं। उसने कहा है असमान भुजा, यानी ये तीसरी भुजा जो दी है उसने 16 सेंटीमीटर दी है। अब उसने कहा है परिमाप जो है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी तीनों को जोड़ के जो है वो परिमाप जो है वो कितनी आ रही है 50 आ रही है। तो आप एक बात समझिए, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, और ये कितना है 16 है। क्या तीनों को जोड़ के 50 दिया हुआ है। अब ये प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा। 50 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 34 बचेगा। अगर ये 34 है तो मेरे भाई 2 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा। क्या ये भुजा जो है वो 17 आ चुकी है। क्या ये भुजा जो है वो 17 आ चुकी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। अब मुझे ये बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं? अगर जानते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो हीरोज फॉर्मूला से निकाल दीजिए। तीनों साइड मुझे दी हुई है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो मेरे प्यारे दोस्त, उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। अगर याद नहीं है तो मेरे गुड्डा याद कर लो। अगर याद नहीं है मेरे भाई, अगर याद नहीं है तो याद कर लो मेरे भाई, फॉर्मूले को याद जरूर कर लो। अब आपने देखा ये बी क्या होता था, असमान भुजा, कितनी दी हुई है 16, अंडर रूट के अंदर। ए क्या होता था, समान भुजा, 17 का स्क्वायर 289, माइनस बी क्या है 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। हो जाएगा, बस इसे सोल्व कर लो। 4 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35 को 5 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। इसमें से 256 घटाना है तो 900 आ जाएगा। 900 का वर्गमूल 30 होता है, और 30 चौक कितना हो जाएगा 120 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है, उसकी असमान भुजा 16 दी गई है, परिमाप जो है वो 50 है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 50 आ रहा है। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोनों को ए ए ले दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मैं तीनों भुजाओं का योग देखता हूं तो इतना बैठता है, और तीनों भुजाओं का योग 50 दिया हुआ है। ये प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा। 50 में से 16 जाएगा, 34 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा। ये 17 आ चुका है, ये 17 आ चुका है, ये 16 आ चुका है। अब तीनों साइड हैं, या तो आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बी जो होता है वो असमान भुजा होती है, और ए जो होती है वो समान भुजा होती है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो 120 आ जाएगा। 113 क्वेश्चन, क्या गलत है 113 क्वेश्चन में? ये 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। 800 दूनी 1600 हो जाएगा, और 1600 का वर्गमूल 40 हो जाएगा। एक भुजा 40 है तो 6 भुजाओं का योग 240 हो जाएगा। अगर योग 240 है तो मेरे भाई 1 मीटर का खर्चा इतना है, तो 240 मीटर का खर्चा कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है जी, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई है। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। केवल और केवल कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ाया है मैंने, बताइए क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं।
मैंने बताया होगा कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भुजा √2a होती है। ये मैंने बताया था। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं होती हैं। उसने कहा है इसका परिमाप जो है वो 49 मीटर है। परिमाप जो है 49 मीटर। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। क्या तीनों भुजाओं का योग जो बैठेगा वो मेरे प्यारे दोस्त इतना बैठेगा। और उसने कितना दिया है? 49 आप लोगों को दिया हुआ है। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी 1/2। बेस कितना है? ए है। और हाइट कितनी है? ए है। यानी कि वो हमसे a²/2 पूछना चाह रहा है। तो क्या सबसे पहले मुझे यहां से a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो कॉमन ले लो a को। यहां बचेगा 2 + √2 बचेगा। और इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 49 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? ये 2 + √2 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप रेशनलाइजेशन करेंगे, 2 - √2 की गुणा यहां और 2 - √2 की गुणा यहां कर देंगे, तो आप देखेंगे a + b, a - b की जब गुणा होगी तो a² - b² बन जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा, नीचे 2 बच रहा होगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां के बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू रखेंगे 1.4 रख देते हैं। √2 की वैल्यू 1.4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। 1.41 रख देते हैं। चलो, तो 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। 0.59 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 0.59। इसकी गुणा 49 में करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये a की वैल्यू आ जाएगी? और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो वैल्यू यहां रख देना। ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू के लायक क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो मेरे भाई ये छोड़ने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा करनी है। कैलकुलेशन जो है इसमें थोड़ी सी ज्यादा करनी है मेरे भाई। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तरीका क्या होगा। बाकी आप इसे देख सकते हैं, ऑप्शन भी बहुत नजदीक है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया होगा, ये मेरे भाई ए होगा, ये ए होगा, तो ये √2a होगा मेरे भाई। अब उसने परिमाप दिया है, यानी तीनों भुजाओं का योग जो है वो 49 दिया है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई दोनों में से एक कॉमन ले दीजिए, ये 2 + √2 हो जाएगा। अगर ये प्लस मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। नीचे से रूट हटाने के लिए रेशनलाइजेशन कर दो, और फिर यहां पे 49 की गुणा इसमें करोगे तो मेरे भाई ये कैलकुलेशन बन जाएगी। ये a की वैल्यू आपके सामने आएगी, और नीचे 2 भी दिया हुआ है तो नीचे का 2 लिख देना मेरे भाई। अब एक ही वैल्यू आपके सामने है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पेचीदा बन जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जर्नल होती है, याद रखनी पड़ेगी। मुझे आंसर नहीं पता है, मैंने तो करने का तरीका बता दिया, और मैंने आपसे कह भी दिया कि इसे मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। ठीक है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार जो है इन्होंने वैल्यू नहीं रखवाई है, ये बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने 115 में किया। 115 में वो पूरा सॉल्व करवा के हमसे आंसर मांग रहा है, जिसे सॉल्व करना आसान नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने मोटा मोटा दिया है, तो इसे तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे मेरे भाई। अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बेटा कमेंट मत करना, इस क्वेश्चन को समझ लो, इस फॉर्मेट में आया तो आप हमेशा क्वेश्चन को करोगे। उसने कहा, मैंने कहा अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो मेरे भाई उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब उसने ये कहा है परिमाप जो है वो 16 है। मेरे हिसाब से परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये कितना दिया हुआ है? उसने 16 दिया हुआ है। अगर मैं यहां से a निकाल लूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 16/2 + √2 होता है क्या? ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूं रेशनलाइजेशन करना है तो 2 माइनस रूट टू की गुणा ऊपर करो, 2 माइनस रूट टू की गुणा नीचे कर दो, हो जाएगी। क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, गुणा करोगे a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सोल्व होके 2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त a की वैल्यू जो आ चुकी है वो इतनी आ चुकी है, ये आ चुकी है। अब इसे सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा सॉल्व कराता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे भाई। अगर मैं पूछूं आपसे, एरिया पूछा है तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी ए स्क्वायर, स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आगे आंसर आपके सामने। बेटा एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 लिख दिया, बेस इंटू हाइट दोनों की गुणा करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई आंसर 32 वाला आ जाएगा, आंसर 32 वाला आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे, ये 32 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 2ab यानी ये 4 रूट 2 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, 6 में से 2 बाहर चला गया 3 बच जाएगा, इसमें से 2 बाहर चला गया, ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछा गया है, और वास्तव में आपको बच्चों से आगे निकलना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आ गया तो इतना टाइम होता है कि आप इतनी चीजें कर पाओ। अगर प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी है तो मेरे भाई ये फॉर्मूले आप इसमें से बहुत सारी चीजें बीच में स्किप कर दोगे, अगर प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी है तो। मेरे प्यारे दोस्त पिछला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, पर पिछले क्वेश्चन में उसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत लेंदी दी हुई है, कैलकुलेशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त बहुत लेंदी दी हुई है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं बात करूं, ये भी ऐसा ही है, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है, एक बार इसे सॉल्व कर लेना, और मेरी तरफ से ये 2D खत्म होता है। कल जो चलेगा आप लोगों का पॉलीगन चलेगा, 2D और 3D के बीच में हमें पॉलीगन भी पढ़ना है, केवल 10-15 मिनट का टॉपिक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त मैंने बहुत हद तक कोशिश की थी कि मैं आपके इस दुख दर्द को दूर कर सकूं जो आपका मेंसुरेशन 2D को लेकर है, और मैं शायद उस चीज में बहुत हद तक कामयाब भी हो पाया हूं कि मैं 11 क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करा पाया हूं आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से फॉर्मूले याद रखेंगे मेरे भाई, और 3D जो है वो बहुत आसान है मेरे भाई, 3D जो है वो बहुत आसान है 2D के कंपैरिजन में। तो आप हिम्मत मत हारना, अगर आपको 50% भी चीजें समझ में आई हैं 2D में, तो अभी आपके पास इतने दिन है कि रोज डेली के 5 क्वेश्चन आप 2D 3D के करोगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप महसूस करोगे कि 2D 3D आपकी टिप्सों पे है। तो आप हैबिट बना लीजिए कि मुझे पूरे दिन में 5 से 7 क्वेश्चन डेली 2D के करने हैं, जब तक हम लोगों का 3D चलेगा। तो यकीन मानना कि यही वो चैप्टर होगा जो आपका सबसे मजबूत होगा। लेकिन अगर आपने हिम्मत हार ली, मेरे मैथ समझ में नहीं आता है, मेरे एडवांस समझ में नहीं आता है, मेरी 2D समझ में नहीं आती है, मैं 2D और 3D छोड़ के आऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं सिखा पाएगी। तो छोटे भाई बहन की तरह आप लोगों को समझा रहा हूं, डेली का हैबिट बनाइएगा, डेली का हैबिट बनाइएगा कि आप लोग जो है वो डेली का डेली मेरे प्यारे दोस्त आप लोग चीजों को करेंगे। एक हॉर्स वाला क्वेश्चन बच गया है इसमें, वो कल पॉलीगन कराऊंगा, पॉलीगन के जस्ट बाद जो है वो आप लोगों को हॉर्स वाला क्वेश्चन करा दूंगा। ये बात आपके दिमाग में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे जी ये बात हमारे दिमाग में आ चुकी है। आज के लिए इतना ही। अच्छा कल तो सैटरडे है, 3D जो हम चालू करेंगे वो मंडे से चालू करेंगे, और 31 तारीख तक 3D जो है वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।